बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप के सब बिल्कुल खैरियत से खुश और अपने अपने घरों में आबाद हो। और ये कुछ ग्रॉसरी थी जो कि मैं रमज़ान के लिए लेकर आई थी, लेकिन बस वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, शायद 1-2 दिन लेट हो गई हूँ। तो ये परीशा मैडम थी और इसने क्या किया था कि जो कश्मीरी चाय थी जो इस तरह ड्रायर में पड़ी हुई थी सारी की सारी वो गिरा दी थी। और फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, फिर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग की और थोड़ी सी जो ग्रॉसरी उसको वैसे ही दिखाने से अच्छा है कि मैं सारी सेटिंग के साथ आप लोगों को दिखाती हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें मैं लेकर आई थी, क्योंकि बाकी तकरीबन पड़ी हुई थी चीज़ें जो मैं लेकर आई वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप ज़रा काम चेक करें परीशा मैडम के। ये कुछ ग्रॉसरी है जो कि मैं इस तरह से अब दरात में सारी सेट करूँगी, रखूँगी। मैं जो चीज़ें हैं उनको तकरीबन ऐसे ही पैकेट्स में बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जितना भी जार में डाल लें लेकिन उनकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसे ही बंद करके रखें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है ना फ्रेश रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी तो इंसान यूज़ नहीं कर सकता है, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को यूज़ करने में। तो ये कुछ मैदा था, नमक है, मैक्रोनीज़ हैं और ये स्पेगेटीज़ है। और ये देखिए परीशा मैडम भी वाइपर बीच में मार रही है कि मैं भी साफ़ करती हूँ। ये ज़ीरा है और कुछ ये धनिया है, दालें हैं और ये कुछ 4 मगज़ हैं, तो हम बिलंगा है। और ये ब्लैक पेपर था जो कि वो मैंने ओपन करके रखती, क्योंकि मैंने वैसे भी इसको पीसना था, इसका पाउडर बनाना था। और ये सारे गरम मसाले, इसमें लौंगे हैं और दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, सब मैं इस तरह से बंद करके रखती हूँ। और ये कुछ पापड़ी वगैरह थी बच्चों की और ये नूडल वगैरह हैं। फर्स्ट वाली जो है वो मैंने सारी सेट के लिए, जो सबसे ऊपर पर 3 दराज़ें यहाँ पे, जो सबसे ऊपर वाली है उसके अंदर मैंने सारे मसाले जात रखे हुए हैं। और दूसरी में जो आपने देखा है चीज़ें मैंने वही रखी हैं। और अब इसमें मैंने रखी है चीनी है और ये चाय है, साथ में बेसन है और जेलीज़ हैं ये, और कुछ इसमें केचप। अभी खुद घुस रही है अंदर। ऋषि आप क्या कर रही हो? परीशे ये क्या कर रही हो? उसको ये भी पता है कि मुझ पे कैमरा लगा हुआ है, इससे थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। परीशा आप क्या कर रही हो? आप दराज के अंदर खुद घुसना चाह रही हो? हाँ, परीशा आप क्या कर रही हो? चलो सबको हेलो बोल दो, से हेलो 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 बोलो सबको। उफ अल्लाह, ऋषि से हेलो, से हेलो। और परीक्षा ने मुझे इतना तंग किया था कि जो थोड़े से टाइम का काम था वो इतना लंबा हो गया था कि मुझे सारा फिर आधा दिन तकरीबन इसी काम के ऊपर लग गया। ये राइस हैं, राइस को भी मैं ऐसे ही बंद करके रखती हूँ पैकेट में ही, ओपन नहीं करती हूँ शॉपर से इसे। और ये सारे बिस्किट्स हैं जिनको मैं सेट करूँगी। जिनमें थोड़े बचे हुए थे उनके जो रैपर्स थे उनको मैंने हटा दिया है, और बाकी जो सारे हैं उनको मैं इसमें एडजस्ट करूँगी। बच्चों के लिए ये वाली चीज़ें जो है हम तकरीबन घर में ही रखते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं बच्चों को बाहर पहले भी नहीं जाने देती थी, लेकिन अब तो वैसे भी कोरोना वायरस है, इसलिए सब कुछ ही घर में इनके लिए अवेलेबल रखना पड़ता है। ताकि हालांकि बात वही होती है कि बच्चों को घर की चीज़ इतनी अच्छी नहीं जितना उनको बाहर का होता है कि बाहर से कोई चीज़ लेके खाएँ। बिस्किट्स के जो डिब्बों के आगे वाले कवर्स होते हैं उनको मैं ओपन करके रखती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो उनको निकालने में, हर वक्त हर डिब्बे को हटा के दूसरा ना निकालना पड़े, इसलिए उनको मैं ऐसे ही रखती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ मसाले जात की तरफ। यहाँ पर भी कुछ इस तरह थे कि जो थोड़े से बचे हुए थे उनको मैंने इकट्ठा कर लिया पिनअप करके। मैं मोस्टली यही करती हूँ कि सारे यूज़ ही कर लेती हूँ, और अगर बच जाता है तो फिर उसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बाहर इनको जब रखा जाता है तो अमूमन ये इस तरह होता है कि फ़्रेश नहीं रहते हैं, फ्रिज में फिर भी थोड़े से फ्रेश रहते हैं। तो जो थोड़े थे उनको मैंने हटा लिया और जगह बाकी एक्स्ट्रा छोड़ लिया ताकि मैं न्यू डब्बे इसके अंदर एडजस्ट कर सकूं। तो ये फालूदा मिक्स लाई थी मैं, अचार गोश्त था और ये चाट मसाला था, दाल मसाला है ये, और ये ड्राई फ्रूट था। ये पता नहीं ताहिर ने लिया था कि इसके अंदर पता नहीं क्या निकलेगा जब मैं इसे खोलूँगी। और ये भी चाट मसाले जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में पता है आपको चाट मसालों की बहुत ज़रूरत होती है। पेपरिका पाउडर है, कोकोनट पाउडर है, और ये कुछ स्प्रिंकल्स थे, और ये सीसम्स हैं, सीड्स हैं, और साथ में यीस्ट है, खुला भी हुआ है और बंद पैकेट्स में भी है। और ये ऑर्गेनो है, वाइट पेपर है, और ये भी वाइट पेपर है,
मैं इसी तरह से करती हूँ, जो मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको मैं ऐसे आगे आगे रखती हूँ सारे। ये विटामिन ड्रॉप्स हैं परीक्षे के, और ये बच्चों की विटामिन हैं, और ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है। और इस तरह से ये जो सोया सॉस हो गया, सिरका हो गया, इनको भी इस तरह से मैं ऊपर रख लेती हूँ। तो ये हो गया सेट, और ये हो गया लाइटर। इसको बंद करती हूँ क्योंकि अंजरा फिर नहीं छोड़ती इसे। और ये जो है ये दूसरी साइड है, देखिए इसका कितना बुरा हाल हुआ पड़ा, कोई चीज़ सही मिलती नहीं है। तो अब मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल ली हैं जो मैंने अभी नेक्स्ट आपको दिखाया है। तो ये सारे ऊपर पॉलिशेस वगैरह हैं, और ये कुछ किचन क्लीनर्स हैं, इनको मैं ऊपर वाली जगह पे रख रही हूँ, जो कि न्यू है, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है तो उनको मैं पीछे रख रही हूँ, और जिनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैं आगे रखूँगी। ये भी मेरे पास अभी लिक्विड है जिसको मैं यूज़ करूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी नया लेकर आई थी तो इसलिए मैं इसको पीछे रख रही हूँ। और जो मेरे सारे ज़रूरत के हैं, ये कॉफ़ी चॉकलेट्स हैं, जो कि अब तो ज़ाहिर बात है कोई नहीं खाता रमज़ान में, तो इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ। ये कुछ बंद बाउल पड़े थे मेरे पास बच्चों के, कुछ यूज़ हो रहे हैं, कुछ इस तरह पैक में पड़े हैं। ये मैक्रोनीस हैं, और ये मिरर क्लीनर है, और ये स्टोव वगैरह का क्लीन करने वाले हैं। तो इसलिए जो केचप वगैरह है उन सब के लिए मैं जार लेकर आई थी, जो उनके मैंने सारा उनको जार में डाल लिया, और जो उनके पैकेट्स के ऊपर मायनीज़ और केचप वगैरह लिखा होता है इस तरह से मैंने उनको कट किया, और अब टेप से इनको मैं सबके ऊपर मेंशन कर दूँगी ताकि मुझे हर चीज़ उठाने में बहुत आसानी हो, और अच्छा भी लगता है इस तरह से। तो ये टिप्पे आप लोग भी ज़रूर कीजिए, बड़ा प्यारे लगते हैं इस तरह से जार सारे। और मैंने सबको इसी तरह से लेबल कर लिया ताकि बहुत ईजी हो मुझे उठाने में। इसको भी अब मैं सारा क्लीन करूँगी। पहले देखिए कितना भरा हुआ था, केचप वगैरह सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ था, तो ये काफ़ी जगह सारी उन्होंने ली हुई थी। तो मैंने केचप को वैसे भी सारा जार में डाल लिया है, और मैं अब केचप को ये करूँगी कि मैं इनको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि वैसे भी अब गर्मी आ गई है। सर्दियों में मैं हमेशा बाहर रखती हूँ, और गर्मियों में जो है वो मैं अंदर रख लेती हूँ फ्रिज के। ये मैदा है, और ये कुछ पापड़ी है, और ये कॉम्प्लान है, और ये देसी घी है, और ये ऊपर कुछ मसाले जात थे। स्टॉक को भी इस तरह से मैंने गिलास में रख लिया ताकि बच्चे उठाते वक्त या अगर मैं भी उठाऊँ तो फैले ना हो। और ये चिली सॉस है, गार्लिक सॉस है, और सिरका वगैरह है, और इसकी भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती इसलिए इसको भी मैंने ऊपर रख लिया है। और ये किचन टावल्स हैं, इसको भी ऊपर रख रही हूँ क्योंकि अभी नीचे यूज़ हो रहे हैं तो इनकी भी ज़रूरत नहीं है। और टिश्यू पेपर रोल हैं तो इनकी भी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी हमेशा इसी तरह करें कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं उनको कोशिश करें कि नीचे रखें जहाँ पे ईज़िली आपका हाथ जा सके, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो उनको ऊपर रख लें। और अब इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। ड्राई फ्रूट जो कुछ ओपन पड़ा हो तो उसको मैं एयर टाइट जार में रख लूँगी, क्योंकि ओपन नहीं रखना चाहिए, फिर बहुत जल्दी इसकी फ्रेशनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें कि ड्राई फ्रूट जब भी खुल जाए तो उसको एयर टाइट जार में रखें। और ये एक दूसरा कबर्ड है, इसके अंदर मैं सारा मिल्क वगैरह रखती हूँ बच्चों का, और टैंक वगैरह हो गया, और जामी शीरी वगैरह हो गई, ये मैं यहाँ पर रख ली। बॉटल्स वगैरह भी इसी में ही रखती हूँ, तो इसमें भी इसको भी मैंने सारा सेट कर लिया था सारा। और जो दूध यूज़ हो रहा है बच्चों का, इसमें मैंने सिरिलैक रखा हुआ है, 9 के जो खाली डब्बा था इसमें। और ये कुछ कारण फ्लेक्स हैं बच्चों के, तो इसमें मैं ऐसी जो दूध वगैरह की चीज़ें होती है वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो इसलिए मुझे आसानी होती है कि सारी चीज़ें जो है एक जैसी एक ही जगह पे रखती हूँ ताकि फिर उठाने में बहुत आसानी हो। और ये दूध है जो यूज़ हो रहा है साहल का और परीशे का, तो इनको इस तरह से आगे रख लूँगी। अच्छा जी, तो ये है मेरा फ्रिज, और हम इसको ओपन करके देखते हैं। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने फ्रिज में क्या क्या चीज़ स्टोर किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रखे हुए हैं मैंने शामी कबाब, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये है, मैं इसको नीचे से देख के चेक करती हूँ कि क्या चीज़ है। ये समोसे हैं जो कि मैंने इस तरह से बंद करके रखे हुए हैं सारे। और ये हैं बॉयल्ड चने, और साथ में नीचे ये कुछ समोसों की पट्टियाँ रह गई थी तो उनको भी मैंने इस तरह से शॉपर में बंद करके फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि जब हो सकता है गेस्ट वगैरह आएँ तो मुझे इनकी फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैंने इनको फ्रीज़र में रखा, क्योंकि नीचे थोड़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फ्रीज़र में इसको रखे तो अच्छा होता है। और यहाँ पे है, ये तो है परीशे की आइसक्रीम। और ये कुछ मेरे पास चिकन है, चिकन टिक्का कट किया हुआ है मैंने, और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। इसी अफ्तारी में ही मैंने बनाने का प्लान है, शायद फर्स्ट रोज़े पे बना लूँ, पता नहीं फिर अपलोड कब करती हूँ, लेकिन ये भी दूंगी आप लोगों को। और ये हैं जी पराठे, इसमें इतना फ्रीज हो गए कि सही नज़र नहीं आ रही चीज़ें। ये देखिए ये पराठे हैं सारे, जो कि मैंने रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे, फ्रोज़न पराठे हैं सारे। और ये जो है ये दही बड़े हैं, ये देखिए दही बड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है नीचे ये भी चिकन है, ये कुछ बोनलेस चिकन बच गया था तो ये बोनलेस, बाकी चिकन मैं लेकर नहीं आई हूँ, वो इंशाल्लाह कल प्लान है लाने का। और इसके अंदर क्या है मुझे भूल भी गया, ये साल अंशरा की आइसक्रीमें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है।
अच्छा, इसमें ये कुछ रोल ज़्यादा हो गए थे, फिर इनको मैंने इस तरह से मैंने बंद कर दिया था इसको जिपलॉक बैग में। और साथ में ये लेमन है, लेमन जूस है, और नीचे है मिंट चटनी के क्यूब्स हैं। इनको इससे मैंने इस तरह से छोटे छोटे जो पैकेट्स थे इनको इस तरह मैं बंद करके रखती हूँ ताकि सारे फ्रिज के अंदर फैलावा ना हुआ पड़े और मतलब चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी आसानी से मिल जाए, अच्छा होता है। अच्छा, ये व्हिपिंग क्रीम पड़ी हुई है केक वगैरह बनाने के लिए, और ये अदरक के क्यूब्स हैं, ये लहसुन के क्यूब्स हैं, और इसके पीछे है ये रोल्स हैं सारे, और ये है फजीता पार्सल के जो पैकेट्स थे मैंने बनाए थे, ये वो हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने रमज़ान की तैयारी के लिए रखी हुई हैं सारी। और इस साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है मेरे फ्रीज़र में। ये वाइट चॉकलेट है, और इसके साथ ये है ब्लैक चॉकलेट, और साथ में कुछ ब्रेड क्रम्स थे जो लेफ़्ट ओवर थे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। और ये सिट्रिक एसिड है, मेरे ख्याल में मैं इसको बाहर नहीं रखती, मुझे लगता है कि ख़राब होता है, इसलिए फिर इसको मैं फ्रीज़र में इस तरह से रख लेती हूँ। और ये जो शॉपर में बंद है ये चीज़ है, इसलिए मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ, मैं इसका भी आप लोगों को बनाने का तरीका इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। और ये साथ में है, ये बटर है, नूरपुर का बटर है। वैसे मैं बटर ख़ुद ही बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने वैसे इमरजेंसी के लिए रखा होता है। और ये भी कुकिंग चॉकलेट है वाइट, थोड़ी सेटिंग एज़ इट इज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कोई सेटिंग नहीं की फ्रिज की, बस मुझे ताकि मैंने जो प्रॉमिस आप लोगों से किया था कि मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो, तो इसलिए मैंने क्या दिखा दूँ। ये इमली की चटनी है जिसका मैं शरबत बनाऊंगी, इमली का जूस है समझे। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, मैं वैसे पिज़्ज़ा सॉस खुद ही बनाती हूँ लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है। और ये थोड़े से किशमिश रखे हुए हैं, और ये सूजी है, और ये खजूरें हैं। ये ज़्यादा थी खजूरें तो कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए। तो ये था मेरा फ्रीज़र सारा कि इसमें क्या क्या चीज़ रखी हुई है। अब मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। और फ्रिज की लाइट हमारी फ्यूज़ हो चुकी है और अभी हम बंद हैं तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं। ये एग रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ कनौर के क्यूब्स हैं, और ये आई सिरप है ये। और यहाँ पे है मेरे पास, ये मैं साइड पे दिखा रही हूँ जो साइड वाली जगह है, ये है कस्टर्ड, और ये है कारन फ्लोर, और साथ में नीचे ये भी मेरे ख्याल में सूजी है परीक्षे के लिए जो मैं बनाती हूँ। ये आलू बुखारा, और ये क्रीम्स हैं, ये सारी क्रीम पड़ी हुई हैं। और ये जो है ये मायनीज़ चिल्ली और टोमेटो, अभी गर्मी आ गई तो इसलिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया, वैसे तो मैं इसको बाहर ही रखती हूँ, नहीं रखती हूँ फ्रिज में। ये चिकन स्प्रेड है, ये थोड़े से ऑलिव हैं, ये क्रीम है, और ये साथ में है दूध पड़ा हुआ है, ये मिल्क है, येलो चटनी है इमली की, ये स्प्राइट पड़ी है, बच्चों का जूस है, और ये मेरा फेवरेट लीची जूस है, ये बारबेक्यू सॉस है, ये क्या है, ये जुनून हाल होती है परीक्षा के लिए, हम कभी कभी इसको देते हैं अगर उससे पेट शेट में दर्द होता है तो। चलिए मैं जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ये आटा है मैंने गूंद के रखा हुआ है, और ये भी खजूरें हैं, और ये पीछे भी खजूरें पड़ी हुई हैं सारी, और ये दही फुल्कियाँ हैं, बूंदियाँ जो मैंने बनाई थी, और इसके पीछे हमारे गाँव की मशहूर मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, और ये दही है, ये है बादाम का पेस्ट है। इसकी वीडियो या तो अपलोड हो चुकी होगी या मैं करने वाली होंगी जब आप देखेंगे ये वाली वीडियो। और इसके साथ पीछे क्या पड़ा हुआ है, ये कंडेंस मिल्क है, स्लाइसेस हैं पाइनएप्पल के, और ये है चीज़, चेदर चीज़ है, और ये कुछ केक वगैरह के लिए ये कुछ टूटी फ्रूटी रखी हुई है। इसके पीछे कुछ नहीं रखा, ये स्ट्रॉबेरी, वैसे मैं स्ट्रॉबेरी इस तरह नहीं रखती हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह रखती हूँ। ये सिर्फ आज आई है तो इसलिए इसको इस तरह रखा हुआ है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो लेफ़्ट ओवर था, और ये बॉयल्ड पोटैटोस पड़े हुए हैं कुछ थोड़े से। ये हलवा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये मेरे सिस्टर ने बनाया था, इसकी भी मैं आपको बहुत जल्दी रेसिपी दूँगी। और ये कुछ फ्रूट है, शॉपर में बंद करके रखती हूँ, मैं ओपन नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बंद ही रखूँ। ये ब्रेड क्रम्स पड़ी हुई है जो मैंने खुद ही ब्रेड के जो साइडें बच जाती हैं उनसे खुद ही मैंने बनाई थी, दिखा देती हूँ। ये देखें, इतनी ज़बरदस्ती ब्रेड क्रम्स बन जाती है। और ये पीछे अचार रखा हुआ है, और
यहाँ पे कुछ फ्रूट पड़े हुए हैं और ये बेसन है जो मैंने रेडी किया, जिसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और ये साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं, बस वेजिटेबल्स मैं थोड़ी ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो जी ये था मेरा फ्रिज, और मैं अब बनाऊँगी बादाम के क्यूब्स और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।